अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो हम चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे, थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन के 4.5 एक्सरसाइज के पहले 2 सवाल किए जा चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अप्लाइड ऑप्टिमाइजेशन का। ये स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जा सकता है टू सॉल्व द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। पिछले लेक्चर में भी डिटेल से बता चुका हूँ। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब किसी सिनेरियो को ऑप्टिमाइज़ करना, और इसमें 2 आते हैं बेसिकली तरीके। या तो आप उसको मैक्सिमाइज़ करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या मिनिमाइज़ करके। तो इनफैक्ट हमने इन क्वेश्चंस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ही फाइंड करनी है, जो हम पिछली और उससे पिछली एक्सरसाइज में करके आ चुके हैं। बस प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, डिफरेंस ये है आपके पास यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमने इक्वेशंस बनानी है और फिर वही काम करना है जो इससे पहले हम कर चुके हैं। तो ये 4-5 स्टेप्स हैं, आप इनको रीड कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसको समझना है क्या गिवन है और किस चीज़ को आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, किस क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज़ करना है। ये सब समझने के बाद अगर पॉसिबल हो तो आप पिक्चर ड्रा कर सकते हैं। इन सम केसेस ये नहीं भी पॉसिबल होता। एंड देन पिक्चर के बाद हम उसमें वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वेरिएबल्स को हमने खुद ही नाम देने हैं ना, वहाँ पर तो जस्ट स्टेटमेंट गिवन होगी। वेरिएबल्स को नाम देने के बाद जो गिवन है और जो अननोन है सबको हमने इक्वेशन देखनी है, कौन सी इक्वेशन इसमें गिवन है, ठीक है, जिसकी मदद से हम फिर अपनी अननोन क्वांटिटी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। और आमतौर पर होगा ये कि हमारी जो इक्वेशन होगी वो 2 वेरिएबल्स में होगी, फिर हमने उसको सिंगल में लेके जाना है, ठीक है। और लास्ट पे फिर इक्वेशन आने के बाद इंटरवल आपको मिल जाएगा। वो फाइंड करने के बाद हमें वो मेथड अपने यूज़ करने हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और वहाँ से इजीली हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स की मदद से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। 3 के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। इसमें हमारे पास ये एक फिगर गिवन है जिसमें एक आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल गिवन है। हम जानते हैं आइसोसेल्स ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसमें हमारे पास 2 साइड्स की लेंथ बराबर हो। तो जो आपको ये ऑरेंज कलर में नज़र आ रही हैं ये साइड्स की लेंथ बराबर है, और राइट भी गिवन है, दिस इज़ राइट ट्रायंगल। मतलब कि ये आपका जो 2 साइड्स की लेंथ बराबर है वो 2 साइड्स राइट एंगल बना रही हैं, ठीक है। और साथ में दिया गया है कि इसके हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो 2 यूनिट्स है। 90 के सामने वाली जो साइड है दिस वन, ये 2 यूनिट्स है। पता भी चल रहा है, देखिए ना, -1 से लेकर 0 तक 1, फिर 0 से 1 तक 2 हो गए, तो इसकी लेंथ है टोटल 2। करना क्या है, सबसे पहले हमारे पास एक इसमें गिवन होगा, यस, रेक्टेंगल है इंस्क्राइब्ड इन दिस आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी एक रेक्टेंगल इनसाइड दिस जो कि गिवन है ऑल्सो। हमें बेसिकली इसके इस y कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है सबसे पहले, ठीक है। पहले पार्ट में हमें x के साथ वाला जो ये y कोऑर्डिनेट है विच इज़ अननोन, इससे हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए उसने एक हिंट भी दे रखा है, यू कैन राइट एन इक्वेशन फॉर द लाइन ए बी। तो ये जो ए बी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसकी इक्वेशन मालूम करेंगे, y इज इक्वल टू समथिंग, वही बेसिकली यहाँ पर भी आएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है, क्योंकि ये कॉर्नर एक्चुअली इसी के ऊपर लाई कर रहे हैं ना, इस लाइन के ऊपर। अब सारा काम ये है कि आपने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है ए बी लाइन की, ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपके पास चॉइसेस हैं। मसलन आप स्ट्रेट लाइन की अगर इक्वेशन देखें, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है हमारे पास, 2 पॉइंट फॉर्म होती है, इसी तरीके से कुछ और फॉर्म्स होती हैं। अब आपको इस लाइन की स्लोप फ़िलहाल नहीं पता, ठीक है, अलबत्ता एक पॉइंट आपको पता है, दैट इज़ 1, और यहाँ पर y होगा 0, 1 0। दूसरा पॉइंट अगर आप मालूम कर लें किसी तरीके से, तो आप इस पर पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इक्वेशन लगा के, फॉर्मूला लगा के इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। और वो भी इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखें, ये आइसोसेल ट्रायंगल है। अगर मैं जस्ट इसके राइट वाले पार्ट को कंसिडर करूँ, दिस वन, ये O, A और B, तो ये आप देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। दिस वन, ये एंगल होगा 90 का,
क्योंकि ये आपके पास एक ओवरऑल 90 था ये वाला एंगल, इसमें से हाफ ख़त्म किया तो बाकी बचेगा 45। 45 प्लस 90 कितना होता है 135। इसका मतलब है ये भी 45 होगा। तो ये ट्रायंगल इस तरह की ट्रायंगल है कि इसमें आप अगर ये पॉइंट 10 है यानी दिस लेंथ इज़ 1, तो आपके पास ये लेंथ भी 1 होगी। ठीक है, दोनों लेंथ्स आपके पास क्या होंगी, दिस वर्टिकल लेंथ भी 1 होगी। तो इसका मतलब है ये पॉइंट होगा 0 1। चलिए हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस पॉइंट वुड बी 1 y1 है, कोऑर्डिनेट देखेंगे तो ये होगा 0,1। चलें जी, हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं इस लाइन के ऊपर। अब आप इजीली इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं जी, द लाइन कंटेनिंग P as the line containing point P also contains the points, ये वही चीज़ है जो आपको बता चुका हूँ, also contains the points कौन कौन से 1 0 and 0 1, 1 0 and 0 1। तो बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो P जिस लाइन से गुजर रहा है ना, उस लाइन के ऊपर ये 2 पॉइंट्स हैं, इनकी मदद से हम अपना पॉइंट स्लोप 2 पॉइंट्स फार्मूला लगाते हुए इसकी इक्वेशन मालूम कर सकते हैं। सो यू कैन राइट बाय यूजिंग 2 points form of a straight line, वो हमारे पास होती है जी y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाई x माइनस x1। तो ये समझ लीजिए, यूँ समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसको हम कंसिडर करते हैं, दिस इज़ x1 y1, इसको कंसिडर कर लीजिए x2 y2। अब ज़रा वापस आ जाएं, वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी हैं, फॉर्मूले में ज़रा पुट करें। y1 इक्वल है 0 के, y2 इक्वल है 1 के, 1 माइनस 0, x2 इक्वल है 0 के और x1 इक्वल है 1 के। सिमिलरली x माइनस x1 इज़ 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा y इज़ इक्वल टू 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस 1, तो ये -1 बनेगा ओवरऑल, मल्टीप्लाई x माइनस 1, माइनस को ज़रा कीजिए अंदर मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स 1 माइनस x। लें जी, ये आपके पास उसके y कोऑर्डिनेट भी आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स पॉइंट जो आपका था ना x, y, दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू x, 1 माइनस x। लीजिए जी, ये आपके पास y कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। अब हमने सेकंड पार्ट में एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन टर्म्स ऑफ x, तो हमने इस रेक्टेंगल का ये जो इंस्क्राइब्ड हुई पड़ी है इसका हमने एरिया मालूम करना है x की फॉर्म में। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, मैं पहले बल्कि लिख लेता हूँ यहाँ पर। सो एज वी नो दैट एरिया इज इक्वल टू, एरिया या ए लिख लें खाली, दिस इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। क्या ख्याल है, लेंथ इनटू विड्थ, ये फॉर्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का। लेंथ मालूम कर लें, लेंथ आप इजीली मालूम कर सकते हैं। देखें ये आपको पॉइंट गिवन है, दिस इज x, मतलब ये लेंथ है x, इतनी ही लेफ़्ट साइड पर भी है। क्या ख्याल है, जो कि बेसिकली पॉइंट माइनस x है, लेकिन अगर हम इसका एब्सोल्यूट लें तो x प्लस x ये बनेगा 2x, तो 2x इसकी आ गई है लेंथ, दिस इज इक्वल टू 2x। विथ कैसे फाइंड करेंगे, विथ ऑलरेडी हम कर चुके हैं, विथ होगी दिस लेंथ, और ये लेंथ ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि y वैल्यू थी, वर्टिकल हाइट होती है ना बेसिकली y वैल्यू, तो y इक्वल था 1 माइनस एक्स, दिस वन, तो उसकी जगह हम 1 माइनस एक्स लगा देंगे। ठीक है, तो ये एरिया का फॉर्मूला आ गया इन टर्म्स ऑफ x। इसको आप लिख सकते हैं a ऑफ x, क्योंकि ये x पे डिपेंड कर रहा है,
दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करने से हमें मिलेगा 2x माइनस 2x स्क्वेयर। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब x जो है ना उसकी भी एक यहाँ से आप लिमिट देख सकते हैं। ये मिनिमम क्या हो सकता है, x मिनिमम 0 हो सकता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 0 इज़ द मिनिमम लिमिट कहा जा सकता है, बट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? इस x को मैं अगर मैक्सिमम एक्सटेंड करूँ तो ये इस 1 तक जा सकता है, 1 से आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब है हमारे पास x की एक इंटरवल कह लें, इसकी एक लिमिट कह लें, वो भी गिवन है, वेयर x बिलोंग्स टू द इंटरवल फ्रॉम 0 to 1। लें जी, ये आपके पास इंटरवल भी आ गया, फंक्शन भी आ गया। अब हमें इसकी लार्जेस्ट एरिया चूँकि मालूम करना है तो मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करना पड़ेंगी। ठीक है, और इस मरतबा चूँकि हमारे पास एक क्लोज इंटरवल गिवन है, हम जानते हैं क्लोज इंटरवल के केस में हम फिर एब्सोलूट मैक्सिमम एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तरीकाकार उसका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले मैक्सिमाइज फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव चाहिए होगा। ओके, डेरिवेटिव किसका? जिस फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना है, तो वो फंक्शन था आई थिंक 2x माइनस 2x स्केयर। 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, 2x स्केयर का x स्केयर का डेरिवेटिव इज 2x, मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4 बनेगा, तो 2 माइनस 4x, दिस इज द डेरिवेटिव। अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो नंबर्स जहाँ पर डेरिवेटिव 0 है या अनडिफाइन है। अनडिफाइन ये हो नहीं सकता, एक सिंपल सा लीनियर फंक्शन है ये। तो 0 वाला केस होगा जस्ट 2 माइनस 4x इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा 2 इक्वल टू 4x, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास बनेगी 1/2। तो दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट। अब हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट है, दूसरे ये 2 बाउंड्री पॉइंट्स हैं 0 और 1, 3 नंबर्स थे टोटल, तीनों की हम बेसिकली इसमें पुट करेंगे a ऑफ x में। ठीक है, देख लेंगे कौन सा नंबर सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है। सो नाउ हमें मालूम करना है a ऑफ 0, फिर हम कर लेंगे a ऑफ 1/2 क्रिटिकल पॉइंट, और फिर राइट एंड पॉइंट विच इज़ 1। तो फंक्शन हमारा है 2x माइनस 2x स्केयर, 2 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 स्केयर, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। 1/2 पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर। इसको अभी करते हैं ज़रा सिंप्लीफाई, इधर आ जाए ज़रा। 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर, तो ये भी 0 बन जाएगा। 2 माइनस 2 यहाँ पर देखें कैंसिल आउट 1, ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 1/4, तो ये एक्चुअली बन जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद 1 माइनस 1/2। जब आप 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 ही बचेगा। तो इसका मतलब है इन तीनों वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ से आई? 1/2 पुट करने से, जो कि एक्चुअली में है भी 1/2। इसका मतलब है जो सबसे बड़ी हमारी रेक्टेंगल होगी उसका ये एरिया बन सकता है। ठीक है, बन सकता नहीं है, एक्चुअली में बनेगा। सो आप लिख सकते हैं हेंस a of 1/2 which is again equal to 1/2, क्योंकि ये एरिया है तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट्स, जो भी इसका यूनिट होगा, इज द लार्जेस्ट एरिया, इज द लार्जेस्ट एरिया। सबसे बड़ी वैल्यू आई है, दिस मीन दिस इज द लार्जेस्ट एरिया। साथ में आई थिंक एक और काम भी हमने करना था, स्टेटमेंट को दोबारा अगर रीड करें, इसकी डिमेंशंस भी मालूम करनी है, मतलब इसकी लेंथ और विथ। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है लेंथ और विथ का। लेंथ 2x के बराबर थी, विथ जो थी 1 माइनस x के बराबर थी, तो हम वैल्यूज़ उसमें लगा देंगे। आप लिख सकते हैं विद डायमेंशंस ठीक है। तो लेंथ क्या बनेगी? 2x, x इक्वल है 1/2 के, तो ये 2 से कैंसिल होके 1 आ जाएगी। विथ किसके बराबर है? 1 माइनस x के, तो x की जगह पे लगाइए 1/2, तो ये 1/2 के बराबर आ जाएगा। ले जी, ये हमें उसकी लेंथ रखना पड़ेगी 1,
और विथ उसकी हमें रखना पड़ेगी 1/2। ठीक हो गया, ऑल राइट। तो ये डिमेंशन जो हैं इसका मैक्सिमम एरिया प्रोड्यूस करेंगी। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेक्चर का। स्टेटमेंट इसकी पहले रीड करते हैं जी। अ रेक्टेंगल हैज़ इट्स बेस ऑन द एक्स एक्सिस एंड इट्स अपर टू वर्टिसेस ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स के। हमें मालूम करना है जी लार्जेस्ट एरिया द रेक्टेंगल कैन हैव, व्हाट आर इट्स डायमेंशंस। तकरीबन मिलता जुलता क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, लें जी, लेट्स इमेजिन कि ये हमारे पास है x एंड y एक्सिस। सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन है जिसकी बेस जो है ना वो एग्जैक्टली x एक्सिस के ऊपर आ रही है। ऑलराइट, ऑन द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस। तो मैं बल्कि सबसे पहले यहाँ पर एक अदद हम रेक्टेंगल बना लें। ओके, लेट्स से जी दिस वन। ठीक है, और इसके जो आपके पास अपर वाले टू वर्टिसेस है ना, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारे पास पैराबोला से गुजर रहे हैं। ठीक है, पैराबोला के ऊपर है। पैराबोला क्या है? 12 माइनस एक्स के। मेरे ख्याल में इसका ग्राफ हमें ज़ुबानी प्लॉट कर लेना चाहिए। तो ये बनेगा कुछ इस तरह से, दिस पॉइंट इज़ 12, यहाँ से हमें नीचे को इसको प्लॉट करना होगा। कोशिश करें कि एग्जैक्टली जो पॉइंट्स हैं वो इसके ऊपर आएँ, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, और ये आगे भी मूव कर जाएगा। इसी तरह ऑन द राइट साइड वी हैव समथिंग लाइक, कुछ इस तरह से आ जाएगा। ओह सॉरी, लें जी, रफ सी हमने खैर पिक्चर ड्रा कर ली है। करना क्या है, अब हमने पिक्चर तो हमारे पास आ चुकी है। ये पॉइंट हमारा 12 है। ये जो पैराबोला की इक्वेशन भी गिवन है, दैट इज़ y इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट वी नीड टू डू, हमें करना है जी लार्जेस्ट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कैन हैव। इसके अंदर रहते हुए, जबकि इसके अपर वाली टू वर्टिसेस हैं वो पैराबोला के ऊपर से गुजरे, इसका लार्जेस्ट एरिया क्या बन सकता है, और जो एरिया बनेगा उसके लिए डिमेंशंस क्या होंगी, ये हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले रफ से इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ से मिल सकती है, मसलन हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही एज्यूम करते हैं जी हमारा ये जो पॉइंट है ये x है, x एक्सिस पर लाई कर रहा है ना, ओरिजिन से x यूनिट्स राइट पे है, और सिमिलरली यहाँ पर ये माइनस एक्स होगा। तो ये टोटल लेंथ कितना बनेगी फिर, 0 से x तक x, 0 से माइनस एक्स तक ये भी x ही होगी। इसका मतलब है इट कैन हैव टोटल लेंथ इज इक्वल टू 2x। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं ना, तो लेंथ जो है इस केस में दिस इज इक्वल टू 2x। हाइट की अगर बात करें या विथ कह लें, तो चूंकि विथ हमारी एग्जैक्टली इसके ऊपर लाई कर रही है, ये पॉइंट कौन सा होता है बेसिकली, x, 12 माइनस एक्स के। x वाली बेसिकली हमारी लेंथ कंसिडर होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। y वाली वैल्यू जो है, सॉरी ये कोमा नहीं है, माइनस एक्स के है, ये वाला 12 माइनस एक्स के। तो ये हमारी हाइट कंसिडर हुआ करती है, y वैल्यू वर्टिकल एक्सिस पे होती है ना। तो इसकी जो विथ होगी, अब हाइट ले लें विथ ले लें एक ही बात है, ये होगी 12 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला फिर क्या बनेगा इस केस में, रेक्टेंगल का एरिया का। सो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ये इक्वल होता है लेंथ इंटू विथ के। लेंथ इक्वल है इसमें 2x के, और विथ बराबर है 12 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये हमारा फंक्शन बन गया। a इसको हम कह देते हैं, जो कि x पे डिपेंड कर रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 24x माइनस 2x क्यूब। लीजिए जी, ये है आपके पास एरिया का फॉर्मूला। ये एक फंक्शन भी है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यूज फाइंड करनी है। लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें x की लेंथ क्या बनेगी, सॉरी x की लिमिट्स क्या बनेंगी। ठीक है, मिनिमम तो 0 हो सकता है ओरिजिन पे, मैक्सिमम यहाँ पर हो सकता है, क्या ख्याल है, इससे ज़्यादा आगे तो नहीं ना जा सकता। तो यहाँ पर जब जाएगा तो इस नंबर पर हमारा x एक्सिस पर y क्या है, 0 है। बट इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 12 माइनस एक्स स्क्वायर को। तो इसका मतलब है जी अगर हम
इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें 12 माइनस एक्स के इक्वल टू 0 को, तो यहाँ से हमें x की अपर वैल्यू भी मालूम हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स के, दूसरी तरफ जाके एक्स के इक्वल टू 12 के रूट अप्लाई करें तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। माइनस वाला इस साइड से है, हम चूँकि पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं तो इसमें हम लेंगे 0 से लेकर स्क्वायर रूट 12 तक। दोबारा मैं बता देता हूँ, हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए इससे आगे नहीं जा सकते। ये पैराबोला के ऊपर पॉइंट है, पैराबोला की y वैल्यू है 12 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे y होता है 0। कंपेयर कर लेंगे, इक्वल करेंगे आपस में, तो यहाँ से x की अपर वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो लें जी, फंक्शन भी गिवन है, इंटरवल भी आ चुका है, अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। उसके लिए सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें चाहिए डेरिवेटिव, जो कि बनेगा 24 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, और अब आप लगाएंगे इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 और x वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। डेरिवेटिव बनेगा 24 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो 24 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर, कैंसिल कीजिए ज़रा, 6 4 होता है 24, x स्क्वायर आ गया 4 के बराबर, और x की यहाँ से दो वैल्यूज़ आएंगी प्लस माइनस 2। अब माइनस 2 हमारी डोमेन में ही नहीं है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। आप नीचे लिख सकते हैं -2 इज़ नॉट इन द डोमेन। सो अच्छा, ये लाइन चलें लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 इज नॉट इन द डोमेन, so we will only consider x is equal to 2. This is the critical point. इसके अलावा हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स भी हैं 0 और स्क्वायर रूट 12। तीनों नंबर्स पर हम अपने फंक्शन को एवेल्यूएट करेंगे, सबसे बड़ी वैल्यू हम कंसिडर कर लेंगे। तो जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 बेसिकली वैल्यूज फाइंड करनी है ना, पिछले क्वेश्चन की तरह, a ऑफ 0, फिर a ऑफ 2 और फाइनली a ऑफ स्क्वायर रूट 12। फंक्शन हमारे पास है 24x माइनस 2x क्यूब, तो 24 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 क्यूब, यहाँ पर ही आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 क्यूब, और अगर स्क्वायर रूट 12 लगाएंगे तो 24 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 12 -2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 12 का क्यूब। ये तो सीधा सीधा 0 हो रही है, इसको सॉल्व करेंगे तो 48 माइनस 16, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 48 में से 16 निकाले, बाकी बचा 32, और इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आंसर 0 आएगा। ये चीज़ जो है ना, ये भी बेसिकली 24 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 12 ही है, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब देख रहे हैं सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, एग्जैक्टली 32 है, तो 32 ही हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। तो आप लिख सकते हैं a ऑफ 2 इज इक्वल टू 32, ऑफ कोर्स स्क्वायर यूनिट्स में होगा चूंकि एरिया है। दिस इज द मैक्सिमम एरिया, 32 इज द मैक्सिमम एरिया विद डायमेंशंस। हाँ जी, डायमेंशंस कैसे मालूम कर सकते हैं, x की वैल्यू 2 है, लेंथ और विड्थ हमें मालूम करनी है, तो लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास है l की वैल्यू लेंथ की 2x, विड्थ इक्वल है 12 माइनस एक्स स्क्वायर के, तो लगा दें वैल्यू ज़रा। विद डायमेंशंस l इक्वल्स टू 2x, x की जगह पर लगाइए 2, तो लेंथ आ जाएगी 4, एंड w इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स स्क्वायर, x पे लगाएंगे 2, तो 12 माइनस 4 बनेगा 8। लें जी, लेंथ अगर आप रखें 4 और विथ रखें 8, तो हमारे पास बड़ी से बड़ी रेक्टेंगल बन सकती है विद इन द गिवन कंडीशंस। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।